मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। तेल जो है घुटनों के लिए या स्नायु तंत्र के दर्द के लिए बनाया जा सकता है। आप लोग घर में बना सकते हो। हैं? मीठा नीम कढ़ी पत्ता कहते हैं उसको। आपको एक ताजुब की बात बताएं, एक और बात बताएं कि मीठी तुलसी भी होती है। और मीठी तुलसी की ये स्थिति है कि मीठी तुलसी यदि आप खीर में डाल दो तो खीर उससे ज़्यादा मीठी होती है जितनी आपकी वो चीनी से होती है। तुलसी जैसी होती है, केवल उसके भी खाओगे तो वो भी मीठी मीठी लगेगी, खूब मीठी होती है। तीसरी बात यह है कि उस मीठी तुलसी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आपके शरीर के अंदर होने वाले जितने भी कोलेस्ट्रॉल के नामक रोग हैं, वैसे HDL LDL पे मैंने बात नहीं करी अभी तक, क्योंकि हर बार टॉपिक कहता हूँ लंबा हो जाता है। जब HDL होता है वो कोलेस्ट्रॉल आपका ख़राब नहीं होता, वो अच्छा होता है। यहाँ क्या हो रहा है इस समय कि जो HDL आपके शरीर में बन रहा है उसको भी डॉक्टर कह रहा है कि बुरा है। मैंने इसीलिए कहा सबसे पहले डॉक्टर से बचो, सबसे पहले। और ये जो विनोद भैया कह रहे हैं कि लिखने के लिए, मैं आपको बता दूं, मैं खुद नहीं कह रहा। तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में लिखा कि कलयुग में कोई पढ़ता नहीं है, लेकिन वेदों से नीचे बात भी कोई नहीं करता। आज दशा वही है, ये सच है बिल्कुल, कि पढ़ता कोई नहीं है। किसी के पास टाइम ही नहीं, इतना टाइम नहीं है कि पढ़े बैठ करके। और टीवी पे भी देख लो तो वेद से नीचे बात नहीं करते। वेदों में ये लिखा है, वेदों में वो लिखा है, पढ़ता कोई नहीं है। तो आप वो समझिए कि वो दशाएं आज वही हैं जो तुलसीदास जी ने लिखा है उत्तरकांड में, वो सत्य है बिल्कुल, उसमें कोई डाउट नहीं है। मैं वैसे नहीं कहता, लेकिन अभी कह रहा हूँ कि आप ऐसा समझो कि उन्होंने, तुलसीदास जी ने लिखा है कि मात पिता बालकई बुलाई और उदर भरई, जिससे पेट भरे वही धर्म सिखाते हैं। चोरी कर ला, डकैती डाल ला, कहीं से कुछ कर ला जिससे पेट भर जाए, यही धर्म है। क्यों? क्योंकि उससे पहले 97 नंबर दोहे पे लिख रहे हैं तुलसीदास जी कि धर्म कलयुग में कलयुग स्वयं विलुप्त कर देता है। वो रहता नहीं, धर्म ग्रंथ पूरे विलुप्त हैं और सच में विलुप्त हैं। ये जो मैं धर्म की बात कर रहा हूँ ये पूरी की पूरी गणित है, मैंने जिसको गणित कह रहा हूँ। और मैंने बाबाओं से पूछी, हमने उससे पूछा धर्म क्या है, वो धर्म वहीं अटका है। वो कृष्ण के ऊपर धर्म जाके अटका है और सत्यार्थ पे जाकर के धर्म अटका है, वो धर्म वहीं अटका है। उसको धर्म पता ही नहीं कि ब्रह्मांड की गणित है, नहीं पता है, आज किसी को सच में नहीं पता है। तो तुलसीदास जी का उत्तरकांड में 97 नंबर दोहा बिल्कुल सत्य है, वो बिल्कुल सत्य है। गुरु के लिए भी लिखा, कह रहे गुरु और शिष्य अंध का लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। कह रहे गुरु और शिष्य के बीच में अंधों का लेखा होता है। आज टीचर को देख लो, कहीं भी चले जाओ किसी भी स्कूल में, कह रहे टीचर जो सुनाता है वो बच्चा सुनता नहीं है, और बच्चा उसकी सुनता नहीं, वो उसकी सुनता नहीं, एक दूसरे की सुनते नहीं है। दोनों अंधे का लेखा है, और ये सत्य है बिल्कुल। आप उत्तरकांड में 97 नंबर से दोहा चालू करो, पढ़ना चालू करो, आपको सच्चाई मालूम हो जाएगी कलयुग में होता क्या है, और सत्य बिल्कुल लिखा है वो। तो ये तो होता ही रहेगा, तो लंबा टॉपिक है। जब कभी राम कथा पे वो वर्णन होगा तब उस पर बात करेंगे। ये गौमय तेल बनाने के लिए मैंने कहा था कि आपको उसको तेल बना सकते हो। ये आपके गठिया में काम आता है, गठिया हो जाए तो उस पर तेल लगा लो। आपका संधिवात होता है, संधिवात का मतलब कहीं जोड़ों में दर्द हो जाए। संधिवात का एक तरीका बता देता हूँ कि श्लेष्मक नामक कफ है जो जोड़ों पे आके रुक जाता है, उसके कारण होता है। इसके बाद स्नायुवात, स्नायुवात का मतलब जैसे किसी की नसों में प्रॉब्लम हो गई, कोई नस कहीं जाम हो गई, जाम हो रही है और उसमें दर्द हो रहा है नसों में, मोच आ जाए कहीं पर, या सूजन आ जाए, या किसी गांठ में कहीं भी आपके शरीर में दर्द हो, आपकी पीठ में दर्द है, आप ये वाला तेल बना सकते हो। इसमें 1 लीटर सरसों का तेल लो, आमा हल्दी लो 50 ग्राम, लहसुन लो 50 ग्राम, निगुंडी पत्र मिल जाएगा आपको यहीं पर, ये जो पंसारी की दुकान है, वो भी 50 ग्राम लो। 10 ग्राम कपूर डालो, 10 ग्राम अजवाइन का सट डालो। इन सब को मिला करके आपस में कस के उबाल लो, मतलब कस के बन जाने दो इसको, जिसको कहते हैं कि खौल जाने दो पूरी तरह से, तेल को गर्म हो जाने दो। इसमें अगर देसी गाय का मूत्र 100 ml आप मिला लेते हो, आधा लीटर मिला लेते हो, और उस आधा लीटर गौमूत्र को इतना उबालो कि गौमूत्र धीरे धीरे वाष्प करके हवा में उड़ जाए, मतलब मूत्र न रहे, तो आप समझो कि किसी भी दर्द को समाप्त करने की ताकत इसके अंदर है।
देसी गाय का मूत्र अगर मिल जाता है तो रामबाण बन गया अभी ये। तो आप ये ले लेना, आप कह रही थी बना लेंगे, तो आप ये पर्चा ले लेना, आप ही के लिए विशेष तौर पे लेके आया। तो ये प्रक्रिया जो उसकी जो है, जो तेल की है, वो तेल में 2 प्रक्रियाएं बताई गई हैं। हमारे यहाँ चरक ऋषि ने, बांगभट्ट ऋषि ने 2 प्रक्रियाएं बताई हैं। बोले कि बचपन में जो बच्चा 14 साल तक का हो, उसके शरीर में मालिश ज़रूर होनी चाहिए, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और मालिश उतनी होनी चाहिए कि जब तक बगली में पसीना ना आ जाए, मतलब हल्का सा पसीना आता है तो मालिश रोक दो। यही हाल बुजुर्ग के लिए बताया कि दोनों को मालिश की ज़रूरत है, एक बात वाले को, एक कफ वाले को। और दोनों को जो मालिश की ज़रूरत है, आपके शरीर में जो 60 साल के बाद बढ़ने वाला बात है वो अपने आप स्थिर हो जाता है। और जोड़ों में जो दर्द आता है, मैं 2011 से चिल्ला रहा हूँ, अब फिर चिल्ला देता हूँ कि जिसने जिसने मेरी बात नहीं मानी, चाहे जितना इलाज कर लो, कुकर में दाल बना के खाते रहोगे, जोड़ों में दर्द जाने वाला नहीं। कारण ये प्रोटीन ही है जो दाल के अंदर से निकलता है। जब आप कुकर में दाल बनाते हो तो उसमें 7% प्रोटीन बचता है। अब प्रोटीन है तो जो ताकत दे रहा है शरीर को। अगर आप कुछ नहीं, आपको पीतल में नहीं बना रहे हो, मिट्टी में नहीं बना रहे हो, तो कम से कम स्टील के भगोने में बना लो, तो कम से कम 60 से 65 मिलीलीटर परसेंटेज आपका प्रोटीन बच जाता है। और यही प्रोटीन है जो आपके जोड़ों में दर्द नहीं आने देगा। अब ये मत बताना गैस महंगी है, हाँ, क्योंकि इससे ज़्यादा महंगी नहीं है, ये सबसे ज़्यादा महंगा है। और ये जब दर्द चालू होता है, लोगों ने नहीं माना, पिछले 10 सालों के अंदर ऐसे भी मिले जिन्होंने माना नहीं, एक बात नहीं मानी और ऑपरेशन करा के बैठे हुए, आज बैठ नहीं पाते। और उनको यही कहा था। मेरे भी दर्द आया, क्योंकि मैं भी जब जॉब करता था, नौकरी कर रहा, तो यहाँ जाके एसी में बैठ गया, कंटिन्यू एसी में बैठा हूँ। वहाँ से निकला, फिर इसके बाद सीधा घर आ गया, फिर वो कोई काम ही नहीं। तो जो प्रक्रिया थी वो केवल एक प्रक्रिया से करी कि कुकर बंद किया और मिट्टी की हांडी में खाना बना के केवल 6 महीने खाया, बस दाल खाई। दाल आज भी मैं सवेरे सवेरे रोज़ दाल खाता हूँ। केवल दाल में वो ताकत है कि आपके शरीर के अंदर घुटनों का दर्द को समाप्त कर सकते। मिट्टी की हंडियाँ तो आराम से हाँ, मिल जाती है आराम से। बस उसमें प्रक्रिया वही है कि आप केवल ये याद रखना कि उड़द की दाल के साथ कोई भी दही जैसी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़, उड़द है, चना है, इसमें दही जैसे कोई चीज़ नहीं खाई जाती है। दही आपको जब खाना है तो मूंग की दाल के साथ खाओ, बस। बाकी आप करो और जोड़ों का दर्द वैसे करके ख़त्म करो। तो सभी केवल इतना सा कार्य करो और ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ अपने आप ठीक होगा। डॉक्टर की ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। बाकी विनोद भैया हैं ही हैं। और जो भी जिस प्रक्रिया पे, रसोई पे जो आगे शोध करना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने बात पित्त कफ की नाड़ी के लिए, आप लोग खुद सीखो या ना सीखो, आने वाली पीढ़ी को ज़रूर सिखाओ। क्योंकि जीएमओ फूड जो है वो सैंक्शन हो चुका है और आपके बीच में आ रहा है, आपको वो खाना खिलाया जाएगा जो आप बीमार रहो परमानेंट। हो चुका है, सैंक्शन हो चुका है, सिग्नेचर हो चुके हैं। हाँ, तो आप केवल इतना सा काम करो कि आने वाली पीढ़ी को ये प्रक्रिया सिखाते रहो, बस इतना सा काम करो। बाकी जो होगा वो वही है, वही जो राम रचि राखा, जो उसने रचा है वो होना तो वही है। तो सभी को राम राम, सभी को आभार, सभी को धन्यवाद। संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा।